Hello बच्चों, let's see this question. So the question having column 1 and column 2. So column 1 में फर्स्ट है हमारा 5' AUG 3'. तो बेटा 5' AUG 3' is present on messenger RNA and work as a initiation codon. ठीक है, ये इनिशिएशन कोडॉन की तरह वर्क करते हैं और हर एक मैसेंजर आरएनए में ये आफ्टर यूटीआर यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट होते हैं AUG एंड दे वर्क इनिशिएट बिल्कुल इन स्टार्टिंग में प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनिशिएशन कोडॉन का वर्क करते हैं और ये कोड करते हैं मिथ्योनाइन को। तो फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा डी। देन सेकेंड वी हैव RNA विथ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन। तो बेटा जब DNA से RNA बनता है, ठीक है, DNA से RNA बनता है, क्योंकि DNA के पास इंट्रॉन एंड एक्सॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो इस वाले RNA के पास भी इंट्रॉन एक्सॉन दोनों ही पाए जा रहे होते हैं, जिसमें इंट्रॉन होते हैं नॉन कोडिंग रीजन और एक्सॉन होते हैं कोडिंग रीजन। तो कोडिंग रीजन का प्रेजेंट होना RNA में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, और अगर नॉन कोडिंग रीजन पाए जाएंगे तो प्रोटीन जो होगी वो बेकार बनेगी, ठीक है, ख़राब सी प्रोटीन बनेगी। तो क्योंकि अच्छी प्रोटीन बनानी है, इसलिए इन इंट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा, तो वो बाद में होता है और फिर उसके थ्रू क्या बनता है, मैसेंजर RNA बनता है। लेकिन जब तक मैसेंजर RNA नहीं बनता तब तक बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है विच इज़ नोन एज HNRNA, यानी कि हेट्रोजीनस RNA। ठीक है, होमोजीनस नहीं होगा, हेट्रोजीनस होगा। हेट्रोजीनस कैसे होगा, क्योंकि इसमें दो टाइप के कोडिंग सीक्वेंस पाए जा रहे हैं, नॉन कोडिंग एंड कोडिंग। ठीक है, सो HNRNA विथ इंट्रॉन एंड एक्सॉन इज C, HNRNA। तो सेकंड का हमारा आंसर है C। देन जीन, तो जीन बेटा क्या होता है, DNA पे पाई जाती है। जीन बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक लंबा सा सीक्वेंस बनाते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज कोडिंग फॉर अ जीन, फॉर अ प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेगमेंट ऑफ DNA है। ये क्या है, सेगमेंट ऑफ DNA। थर्ड का क्या हो जाएगा, A। देन वी हैव न्यूक्लियोजोम। तो न्यूक्लियोजोम बेटा कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमैटिन पे पाए जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब DNA मटीरियल, ठीक है, DNA जब ये पेयर करता है या फिर ये कर लीजिए कॉइल कर लेता है हिस्टोन प्रोटीन पे, ठीक है, DNA क्या करता है, हिस्टोन ऑक्टामर, ये ऑक्टामर मैंने बनाया है और DNA इसके ऊपर कॉइल हो जाता है। ऐसे करके ये बहुत सारे ऑक्टामर पाए जा रहे होते हैं जिसपे DNA जो है कॉइल करिंग करता है। तो इस पर्टिकुलर बीड जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोजोम बोलते हैं। और सारे न्यूक्लियोजोम को मिलाकर, अगर मैं सारे न्यूक्लियोजोम को मिला दूँ तो फिर क्या कहलाते हैं, क्रोमैटिन कहलाता है। तो न्यूक्लियोजोम किस में पाए जाते हैं, क्रोमैटिन में। सो फोर्थ का क्या हो जाएगा, B। तो हमारा फर्स्ट का D, सेकंड का B, तो ये नहीं है इसमें, फर्स्ट का नहीं, इसमें तो है ही नहीं। फर्स्ट का D, सेकंड का C, थर्ड का A, फोर्थ का B। तो C इज द राइट आंसर। फोर्थ भी रॉन्ग हो जाएगा, C इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।